समस्तीपुर लोकसभा से एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास की उम्मीदवार संभावी चौधरी ने रविवार को कुशेश्वर स्थान विधानसभा के बिरोल प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाकर एनडीए के पक्ष में मतदान करने और समस्तीपुर से इस बार बेटी को चुनाव करके संसद भेजने की अपील की है। दरअसल बिरोल प्रखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन एनडीए प्रत्याशी संभावी चौधरी ने विधिवत फीता काट कर किया है। वहीं इस जनसंपर्क के दौरान बिरोल प्रखंड के लोहनी, गनौरा, तरवारा, पोखराम दक्षिणी हाई स्कूल के नजदीक, पोखराम उत्तरी बुलन पुल के पास, पोखराम उत्तरी श्री मोहन चौधरी जी पूर्व विधायक के आवास पर, पोखराम उत्तरी श्री मुकेश चौधरी जी के आवास पर, पोखराम उत्तरी राम चौक के पास, पोखराम उत्तरी श्री सरवन चौधरी जी के आवास पर, लदहो के चनवारा में, पोखराम दक्षिणी बल्हा चौक, लदहो बुआरी और अकबरपुर बेक, मोहनपुर, सोनपुर, उचटी, पघारी, हाटी, अफजला बाजार गांव में घूम घूम कर आम मतदाताओं से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया एवं उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वहीं इस मौके पर एनडीए प्रत्याशी संभावी चौधरी ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत बिरोल के सभी सम्मानित जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दे एवं जरूरत को मैं पूरा करूंगी। समस्तीपुर लोकसभा से हेलीकॉप्टर का निशान विजय का मार्ग प्रशस्त करते हुए फिर एक बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। इस मौके पर सभी गांव में लोगों ने एनडीए उम्मीदवार का गर्मजोशी से स्वागत किया और जगह जगह बड़े बुजुर्गों ने जीत का माला पहनाकर आशीर्वाद दिए। इस दौरान उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के निशान पर दिया हुआ एक एक वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेगा और तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनाने में सहयोग करेगा। आपके समर्थन और आपके आशीर्वाद से विकसित समस्तीपुर और विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान के स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्षों की कसम खाकर प्रधानमंत्री के सामने कहा है कि उनके जीवित रहते संविधान और आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है। आने वाले 5 साल के लिए पीएम मोदी और चिराग पासवान की गारंटी तैयार है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवा और सबका साथ सबका विकास के मिशन पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता विनय पासवान, भाजपा युवा नेता शहबाज अहमद, भाजपा नेता नवल आचार्य, रमेश मंडल, वरिष्ठ समाजसेवी संजीव कुमार झा, भाजपा युवा नेता सुमन आचार्य, भाजपा नेता कुंदन सिंह, जदयू नेता धीरेन्द्र चौधरी, जदयू नेता राजेश चौधरी, भाजपा नेता सुनील झा, सीताराम सिंह, राजकुमार कुंवर, भाजपा नेता रंजीत झा, जदयू युवा नेता इरशाद आलम रहमानी, श्याम मोहन चौधरी, भाजपा नेता मनोज कुमार मिश्र, विकास मंडल, भाजपा कार्यकर्ता राजेंद्र साहू, लोजपा रामविलास के पूर्व प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान विधानसभा से अंजू देवी, दशरथ पासवान, भाजपा कार्यकर्ता कैलू साहू, लोजपा नेता इंदल पासवान, विवेक सिंह, लोजपा नेता अमरजीत यादव, राम पुकार सिंह, छोटू सिंह, सत्यम सिंह, शिवम सिंह सहित कई बड़ी संख्या में एनडीए के नेता व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अच्छा लगता है, जनता का पूरा प्यार, विश्वास और समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, युवा साथियों का हमें साथ मिल रहा है। बट इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी मुझे एहसास है और हम ये मानते हैं कि इसके बदौलत हमें जितनी भी हमारी जनता उनके भी सपोर्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका भी हमें एहसास है। तो हमारा भी मैनिफेस्टो 1-2 दिन में आ जाएगा। हम ये मानते हैं कि अपनी मर्जी से हमको मैनिफेस्टो निकालने ये उचित नहीं होगा, इसलिए हमें एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जनता जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे जनता के बीच में हम ये बात रख रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन पोर्टल है और आप अपना सुझाव भी हमें दें कि आप क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से काम करें और हम किस चीज़ों पे आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनका मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा मुद्दा और हम क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक रही बात कि हम क्या क्या काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम युवाओं के रोजगार की हमेशा बात करते हैं और स्वरोजगार की बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि समस्तीपुर में बहुत ज़्यादा कमी रही है, यहाँ पर अच्छी इंडस्ट्रीज और अच्छी कंपनीज और अच्छी फैक्ट्रीज का जब यहाँ पे आने लगेगी और यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगेगी तब जाके यहाँ पे रोजगार बढ़ने लगेगा। इसके साथ ही साथ जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और हम कंपनीज और फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि ये फैक्ट्री और जो कंपनीज हैं यहाँ तभी आएंगे जब समस्तीपुर का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी ये एक इशू है।
सड़कें, हम मानते हैं कि बहुत हद तक काम हुआ है, बट अभी बहुत सारा काम यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे जितने ज़्यादा आप सड़क को, पुल को, ये सब करते चले उतना ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज आएंगी और फिर लोगों को काम करने में सहूलियत होगी। इसके अलावा हम महिलाओं को लेकर चलते हैं, महिलाओं के लिए हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं जो गाँव की लड़कियाँ होती हैं उनके पास समय कम होता है, हमारा समाज ऐसा है कि जल्दी शादी करा देते हैं। इसमें हम ये मानते हैं कि अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है उससे वो टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज में ट्रेन कर सकती हैं और उनका एम्प्लॉयमेंट या रोजगार मिलने का जो चांस है वो बढ़ सकता है। इसलिए हम ये करते हैं। किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, हम हमेशा किसानों के लिए सोचते हैं, हमेशा किसानों की बात करते हैं। जहाँ के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा किसान सम्मान निधि से मिल जाता है, किसान फसल बीमा योजना से जुड़ता है, किसान सिंचाई योजना से जुड़ता है। इसके अलावा हमारा जो भाजपा का अभी एनडीए सरकार का मैनिफेस्टो निकला है उसमें कृषि सैटेलाइट के बारे में बोला गया है, स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में बोला गया है कि कैसे हम सारे किसानों को मदद कर सकते हैं। हम जब भी क्षेत्र में ज़्यादा किसानों से मिलते हैं हम अपने उनको बताते हैं कि ये देखिए ये सारा हमारा एजेंडा है। इसके अलावा रोज़गार की तो हमने बात की है, हम रोज़गार की भी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कहा जाता है उसमें वो काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपने से कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए मुद्रा लोन की राशि भी बढ़ाने की बात करते हैं। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा को इसका फंड मिले। तो ये सारी हमारी पॉलिसीज़ हैं और ये सब को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और